देखते हैं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं, किन बातों से वो आपको अवेयर करवाना चाहते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस टाइम पे आपको मालूम होनी ही चाहिए। वाह, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स माता महालक्ष्मी गाइस। मेरा ध्यान सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे गया है और यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं ना, बहुत सारे कार्ड्स रखे हैं। मेरा ध्यान क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे गया है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बरस रही है, वो आपको ब्लेस कर रही है। एंड इसके बाद डेथ का कार्ड है न्यू बिगनिंग। कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है और परमेश्वरी महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है बहुत जल्दी। ऐसा कुछ यहाँ पर मेरा ध्यान एकदम से ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे गया। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और मेरा ध्यान अचानक से वहाँ चला गया। तो ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है एंड आपके लिए रेड कलर बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। ठीक है, रेड कलर आपके लिए ना, रेड कलर बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। ठीक है, सो देखते हैं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओके, स्टॉकर, कोई स्टॉक कर रहा है आपको, टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड, कोई स्टॉक कर रहा है आपको, आप पर नज़र बनाकर रखता है। आपकी लाइफ में ना कोई स्टॉकर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप पर छिप कर नज़र रखते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं, लेकिन आपको ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ना अपने कार्य में लगे हुए हैं गाइस, अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं। आपका जो फोकस है ना अपने जीवन पर है, आपका ध्यान अपने जीवन पर है। आप हो सकता है ना स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कप की भी एनर्जी है। कोई कॉफ़ी पी रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, चाय या कॉफ़ी आप लोग पी सकते हैं इस टाइम पे। हो सकता है किसी के माइंड में ये बातें आ रही है इस टाइम पे, अगर चाय या कॉफ़ी मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कप्स की भी एनर्जी है। कोई चाय या कॉफ़ी पी रहा है या किसी का मन है। ओके, बैड रेपुटेशन, कोई ऐसा व्यक्ति आप पर नज़र बनाकर रखता है जिसकी खुद की छवि अच्छी नहीं है, जिसकी इमेज अच्छी नहीं है, जिसकी खुद की बैंड बची हुई है, जिसकी खुद की बैड रेपुटेशन है। इसके बारे में ना लोग गलत बातें करते हैं और ये पर्सन हो सकता है ना आपके बारे में कुछ ऐसे अफवाहें फैलाता है। ऐसे स्टॉकर आपके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन ना आपको ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन चीज़ों से ना अनफेस हो चुके हैं। ब्लॉकिंग, नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्शन बाय हेटर। ओ माय गॉड, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। मैंने बोला था ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ना बैक फायर कर रहे हैं हर प्रकार के नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को। आपकी तरफ ना नेगेटिव एनर्जी को आने ही नहीं दिया जा रहा है। कोई पर्सन तो है जो आपके रेपुटेशन को, आपकी छवि को खराब करने का प्रयास करते रहते हैं और ये हर बार फेल हो जाते हैं, अपने ही बिछाए हुए जाल में ना फंस जाते हैं। कोई तो है यहाँ पर जो स्टॉकर है कोई स्टॉकर है जिनकी खुद की छवि अच्छी नहीं है और उनकी खुद की बैंड बची हुई है। ये पर्सन ना बेनकाब हो रहे हैं। ये जो कोई भी है ना, उनकी बहुत बड़ी बैंड बजी हुई है। इनको खुद जजमेंट का सामना करना पड़ रहा है जजमेंट का सामना कर रहे हैं ये हेटर्स, जिनकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यूनिवर्स ने ना इनको पनिश किया है बहुत बुरी तरीके से। ओके, सो मेरा ध्यान सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे गया। कोई धन का अभाव झेल रहा है। ये जो व्यक्ति है ना, ये धन का अभाव झेल रहे हैं। जो कोई भी है ना, ये धन का अभाव झेल रहे हैं, पाई के लिए मोहताज
इन्हें यूनिवर्स करने वाले हैं या करेंट में ऐसी एनर्जी इनकी आ रही है। पाई पाई के लिए ना मोहताज हो गई है पर्सन, जो कोई भी है ये। गाइस यहाँ पर ना हर एक कार्ड में फीमेल एनर्जी है। ये कोई फीमेल हो सकती है, हो सकता है ना इस फीमेल ने किसी प्रकार से कुछ फाइनेंशियली लॉस, इसका फाइनेंशियली लॉस हुआ है और ये ना आपको बड़ी पोजीशन पे देख रही है, ये आपको बहुत अच्छा करते हुए देख रही है। आप अपनी लाइफ में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। आपका जो ग्लो अप एनर्जी में आप हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। सो ये सब कुछ देख रही है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। ओके, ओ माय गॉड। सो गाइस यहाँ पर ये भी मैसेज आया है, आप जैकपॉट को हिट कर रहे हैं, आप जैकपॉट विन कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा रिच एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, या हो सकता है बहुत जल्दी महालक्ष्मी की कृपा आप पर इतनी ज़्यादा हो तो ये जो स्टॉकर है ना, ये आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, रिच होते हुए देख रहे हैं, जैकपॉट हिट करते हुए देख रहे हैं, CEO एनर्जी में आपको देख रहे हैं, बिग बॉस, रिच। यस डेफिनेटली इस एनर्जी में ये फीमेल आपको देख रही है। अब हो सकता है ना किसी प्रकार से कोई लॉटरी जीत रहे हैं, आप कुछ धन वगैरह जीतते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कहीं आपका धन का लाभ हुआ है, कहीं ना आपका धन का लाभ होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन ये जो स्टॉकर है ना, जिनकी खुद की बैड रेपुटेशन है, ये पर्सन ना वेस्ट कर रहे हैं और ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं गाइस। आपको स्टॉक करने में ना अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं ये लोग ना अपने लाइफ में। ये जितने भी लोग हैं, जो कोई भी पर्सन है, ये समय व्यर्थ कर रही हैं आपके ऊपर नज़र रखने में। इस पर्सन की बैड रेपुटेशन हो सकती है, लोग इसके बारे में ना अच्छी बातें नहीं करते हैं। ये पर्सन ना स्मोक करती है, ये जो कोई भी फीमेल है, हो सकता है ये स्मोकर है, कोई फीमेल है जो स्मोकर भी हो सकती है। हो सकता है ना इस फीमेल को धन का अभाव है, बहुत ज़्यादा धन से ना रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये फीमेल परेशान है, परेशानियों का सामना कर रही है और आप जैकपॉट हिट कर रहे हैं, जीत रहे हैं, धन का लाभ होने वाला, किसी को बहुत बड़े लेवल पर ना धन का लाभ होने वाला है। आप लोग जैकपॉट हिट करने वाले हैं। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है गाइस, आपके आइडियाज़ को ना हो सकता है ये चुराने की कोशिश करती है। ये जो फीमेल है, ये पर्सन कॉपी कैट जो है, ये पर्सन हो सकता है आपके आइडियाज़ को चुराती है, आपके प्रति ना कोई compete का भाव रखती है। कोई फीमेल है गाइस, कोई फीमेल, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया, कोई फीमेल है जो आपके प्रति compete का भाव रखती है। ये फीमेल हमेशा ना आपसे खुद को आगे देखना चाहती है, हमेशा आपसे ना खुद को बीट करना चाहती है और ये हो सकता है ना स्मोकर है और ये स्मोकर अपना टाइम वेस्ट कर रही है, आपको स्टॉक करती है, पाई पाई के लिए मोहताज है ये पर्सन। आप अपने जीवन पर फोकस है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जब आया था ना, जब मेरा ध्यान गया था तभी मैं समझ गई मेरे जो कलेक्टिव्स है ना, ये अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपको स्टॉक कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। नेगेटिविटी को ना वैसे ब्लॉक कर दिया गया है आपके जीवन से। नेगेटिव जितने भी लोग हैं, नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती है। इनको अप्रोच करने का कोई भी एक पॉइंट नहीं मिला है। हो सकता है ना, ओके यहाँ पर एक और ये भी कार्ड आया है गाइस, हो सकता है ना इस फीमेल का कोई ग्रुप है, ये जो कोई भी है इनका ग्रुप है। इस फीमेल के जो ग्रुप है ना, वो इससे दूर जा रहे हैं। सो इसके ग्रुप ही इससे दूर जा रहे हैं, लोग ना इससे दूर जा रहे हैं।
इसके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग थे, वो इसको छोड़ कर भाग रहे हैं। और ये ना अभी करेंट में आपके बारे में ना गॉसिप कर रही है, कुछ ना कुछ बातें करते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके जीवन पर ना नज़र बनाकर रखती है। जो कोई भी है ये, जो कोई भी लोग है ये, जो कोई भी ग्रुप है ये, आपके जीवन पर ना पूरी तरीके से नज़र बनाकर रखती है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस। ये जो कोई भी लोग हैं ना, जो आपको, आपकी छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। इनका जो कल का दिन है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। इनका कोई काम, ठीक है, जो धन से रिलेटेड है वो पूरा नहीं होगा। कोई फाइनेंशियली लॉस होने वाला है और बहुत बड़े लेवल पर मेजर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। कुछ क्राइसिस यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो इनका कल होने वाला है। हेटर्स के लिटरली यूनिवर्स बैंड बजा रहे हैं। इनका कल का टाइम ना, जो कल का दिन है, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, अगर आपने आज सुना है तो कल सुना है तो परसों सुना है तो, क्योंकि ये टाइमलेस है, ठीक है। जब भी यूनिवर्स आपको यहाँ पर लेकर आते हैं, समझिए आपके जो हेटर्स है, ग्रुप है, फीमेल है, कोई मेल है, कोई भी ये लोग हैं और जो आपकी छवि को ख़राब करना चाहते हैं, आपके धन को आपके आने तक रोकना चाहते हैं। इनका कल का जो दिन है बहुत ख़राब। कल का दिन ख़राब नहीं जाएगा, कोई लॉस होने वाला है, मेजर लॉस, जिसकी वजह से अपना पूरा टाइम ना मातम में मनाने वाले, बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले। और ये इनका कर्मा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इनका कल का दिन कुछ बहुत बड़े लॉसेस होने वाले हैं। हेटर्स के कुछ लॉस होने वाला है। एंड ये जो लॉस है ये मनी से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है। कहीं पर अपना पैसा फंसाया था और ये पैसा हो सकता है इनका था ही नहीं, इन्होंने किसी से ले लिया था, छीन लिया था, हड़प लिया था, किसी का पैसा इन्होंने छीन लिया था, वो पैसा इनका डूबने वाला है। मनी क्राइसिस होने वाला है गाइस, बहुत बड़े मेजर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ हेटर्स का कल का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, रोने धोने वाला। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, बहुत बुरी तरीके से इनकी बैंड बजने वाली है। यूनिवर्स इनकी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाने वाले हैं। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। आपने ये मनाया नहीं था, आपने ऐसा कुछ कहा नहीं था यूनिवर्स से, क्योंकि आप अपने हेटर्स के लिए भी ना, मतलब मन में किसी भी प्रकार से कोई छल कपट रखते ही नहीं है। लेकिन ये जैसा कर्म करेंगे इनको वैसा कर्म भुगतना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऐसे कर्म को भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। बहुत हार्श टाइम इनका आने वाला है गाइस। कुछ तो इन्होंने सोचा था, कुछ तो इनकी प्लानिंग थी, कुछ तो इनका कल कुछ तो होने वाला है। आपको हो सकता है कोई ना हिंट या कोई बातें, कुछ ना आपको यूनिवर्स ज़रूर बताएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। होगा बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन आपको ना थोड़ा समझ में आएगा। और ये बहुत मनी से ही रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये जो कोई भी लोग हैं ना, जो आपको साइलेंटली, आपको बताते नहीं है लेकिन आपको बीट करते रहते हैं, आपकी कॉपी करते रहते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं, इन लोगों की बैंड बजने वाली। जितने भी लोग हैं ना इसमें, इन सब की कल बैंड बजने वाले। कल कुछ तो होगा पंगा बहुत बड़ा इनके साथ, कुछ तो मनी क्राइसिस होने वाले हैं। हो सकता है इन्होंने आपका पैसा खाया है, हो सकता है इन्होंने आपके पैसों पर बहुत ज़्यादा ऐश किए हैं, ठीक है, जो सही नहीं था। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से वो निकालेंगी ना, तो इनका कोई बहुत बड़े लॉस करवा के ही वो चीज़ें निकालेंगी। और ये कलयुग है, यहाँ पर जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भर के ही जाएगा। तो इनका जो टाइम है ना स्टार्ट हो गया है। यूनिवर्स खुद इनको जज कर रहा है, इनका जजमेंट टाइम आया है। परमेश्वरी इनको जज कर रही है। आपके लाइफ में महालक्ष्मी की कृपा बरस रही है, माँ जो आदिशक्ति हैं वो ब्लेस कर रही हैं, और इनकी लाइफ में भूचाल आने वाला है। ये जो कोई भी ग्रुप है, मेल के ग्रुप हैं, फीमेल्स के हैं, कपल्स के हैं,
जितने भी झुंड है इन सब की ना झुंड को, इन सारे झुंड को, इन सारे ग्रुप को ना यूनिवर्स स्वाहा करने वाले हैं। बहुत हार्श वे में ना इनको जज कर रहे हैं यूनिवर्स। जैसा लग रहा है ना गुस्सा है, आपके जो एंसेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इनसे गुस्सा है। इन्होंने कुछ तो गलती करी है जो सही नहीं है, आपके साथ ना अनजस्टिस किया गया है। जिन्होंने भी ऐसा किया है परमेश्वरी ना बदला ले रही है इनसे। और ये मुझे ऐसा क्यों बार बार सुनाई दे रहा है? कल से शुरू हो जाएगा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खेल कल से शुरू होगा। एक एक को पकड़ पकड़ के यूनिवर्स बदला लेंगे सबसे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सबके साथ वही चीज़ें होंगी जो आपके साथ करी गई। आपका किसी ने पैसा खाया है क्या? प्लीज़ मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। अगर है ऐसा ना और बहुत ज़्यादा मतलब खाया है तो उनकी बैंड बजने वाली है। बहुत बुरे लेवल पर यूनिवर्स इनको बहुत हार्श वे में ना जज कर रहे हैं। और जो आपके साथ हुआ है ना, समझिए जितना आपके साथ हुआ है ना उतना और ज़्यादा 10 गुना बढ़ा लीजिए, उतना इनके साथ होने वाला है। क्योंकि कर्मा ऐसा ही होता है, ये कर्मा इनको बहुत बुरी तरीके से हिट करने वाला है गाइस। आई डोंट नो क्यों मेरे माइंड में ये बातें आ रही है कि कल से इनका जीवन तहस नहस शुरू हो जाएगा। बार बार एक ही चीज़ें मेरे मतलब दिमाग में घूम रही है। लॉस होने वाला है, बहुत बड़े लेवल पर लॉस होगा। और ये शुरुआत है, शुरुआत है। आपका पैसा बहुत खाया है या किसी और का पैसा बहुत खाया है, जहाँ भी इन्होंने गलतियाँ करी है ना, इनको हार्श यूनिवर्स बहुत हार्श वे में जज कर रहे हैं और आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ना सिंपल है, शांत है, मन से किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं करते हैं, कोई किसी के बारे में गलत बातें नहीं करते हैं, बैक बिचिंग नहीं करते हैं, आपको ये सब पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपकी आत्मा को कोई दुखाएगा, आपको चोट पहुंचाएगा और आप एक ना एक बार ये ज़रूर कहोगे कि यूनिवर्स मुझे दिखा देना, मुझे एक बार दिखा देना उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो उसे पनिशमेंट तो ज़रूर मिलनी चाहिए कि आगे जाकर वो किसी और के साथ ऐसा ना करे। यूनिवर्स आपको वो दिखाएंगे ज़रूर। मारी शक्ति ना आपको अपनी आँखों से वो चीज़ें दिखाएंगी, आप सुनोगे भी और देखोगे भी। ऐसा कुछ होगा इनके साथ, जो आपके साथ किया है वही सेम, लेकिन वो 10 गुना और ज़्यादा बढ़ा के यूनिवर्स इनके साथ करेंगे। आगे जाकर कभी किसी और के साथ, किसी डिवाइन बीइंग के साथ ये गलत ना करें, या किसी और के साथ, किसी और लोगों के साथ ये गलत ना करें। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ और बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। आपके हेटर्स आपके सामने ना, अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना, आंखों के सामने ना उनकी पिक्चर्स, उनका नाम, जो जो इनमें शामिल है ना, वो सब दिख रहा होगा। तो ये वही लोग हैं, उन्हीं लोगों की शामत आई है, उन्हीं लोगों की बैंड बजने वाली है। बहुत नेगेटिव लोग, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पर इनकी। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, आपके बारे में गलत बोलते हैं, खुद की रेपुटेशन की बैंड बजी हुई है, लोग इनको अच्छा नहीं बोलते हैं और ये आपको गलत बोलते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओह माय गॉड, वाओ, आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, किसी प्रकार का कोई ऑफर आपको मिलने वाला है। गाइस, ये जो कोई भी लोग हैं ना, जो कोई भी फीमेल है, जो भी ये ग्रुप है ना, बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत जैसे आंधी आई है, नेगेटिव एनर्जी में है ये लोग, गंदी नकारात्मक क्रिया में है ये लोग। जो कोई भी है ना ये फीमेल, जो कोई भी ये पर्सन है, आपके बारे में जो फालतू की बातें करते हैं, जिनका कोई फैक्ट नहीं है, इसके पास ना कोई मतलब फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें आपके बारे में कहते रहते हैं। हो सकता है ना इस फीमेल का झगड़ा हो रहा है किसी से, अपने ही ग्रुप में ना किसी से झगड़ा हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ है ना। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, बैड रेपुटेशन है इसकी। लोग ना आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है। ये आपके बारे में बहुत चुगलियाँ चपाटियाँ करती हैं,
ठीक है, खुद को बहुत अच्छा पेश करके दिखाती है, लेकिन सब कुछ सामने आ ही जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो असलियत रंग है, गिरगिट वाली गिरगिटान जो ये है, वो सब लोगों को दिख रहा है। एंड जो भी ये ग्रुप है ना, इस ग्रुप में जैसे कहते हैं ना कि तहस नहस हंगामा होना, वैसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। जो कोई भी लोग हैं ना हेटर्स में, ये अपने आप में ना जैसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कोई किसी पे चिल्ला रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को कह रहा है तुम्हारे वजह से हुआ, कोई किसी को कह रहा है नहीं तुम्हारे वजह से हुआ। ऐसी नौबत आ चुकी है और यहीं से इनका समय, यहीं से डिसबैलेंस हुआ, यहीं से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी हेटर्स थे ना, ये अलग अलग, पहले एक थे, एकजुट थे। अब इनके सबसे बड़ा जो काम यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यूनिवर्स ने जो किया है, जैसे कहते हैं ना आग लगा देना, ऐसा कुछ हुआ है। वो हट रहे हैं, लड़ाई झगड़े करेंगे, खूब एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, उसके बाद यूनिवर्स इनका बैंड बजाएंगी। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है गाइस, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप ना इस ऑफ़र को ना ग्रैब करोगे, आप इस ऑफ़र को ग्रैब करोगे। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर कप भी मुझे दिखा था, आप कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो एस ऑफ पेंटिकल समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसा कोई यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र आ रहा है और आप इसे ग्रैब कर लोगे, आपको लगेगा कि ये बेस्ट है, मेरी लाइफ में मुझे ये करना ही करना है, तो आप इसे ग्रैब करने वाले हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। देखते हैं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस टाइम पे आपको मालूम होनी चाहिए। परमेश्वरी आपको क्या बताना चाहती हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं। कुछ एंजल्स के डाउनलोड मैसेज लेते हैं, ओके, एंजल्स के डाउनलोड मैसेज लेते हैं। जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज़ का ये जजमेंट टाइम है और ये बच नहीं सकते। काफ़ी बचते आई हैं, आपने देखा होगा बहुत लंबे टाइम से बचते आई हैं, लेकिन अब नहीं, इनका जजमेंट टाइम स्टार्ट हो गया है। यूनिवर्स प्राउड ऑफ यू, यूनिवर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड है। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया है, आपने पेशेंट नहीं खोया और आपने सब कुछ संभाला है। यूनिवर्स ये देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा। ब्रह्मांड आपको देखकर नाज कर रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम है। आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं सभी से, आपके मन में कोई भाव या कोई गलत भाव नहीं आता किसी के लिए, निस्वार्थ प्रेम है। हो सकता है कोई पर्सन आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उनके मन में कोई गलत भाव नहीं है, सच्चा भाव है, सच्चे इंटेंशन से आपको लेकर। ईगो डेथ, किसी का ईगो डेथ हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ईगो में थे किसी का। ओ माय गॉड गाइस, फिर से वही गॉड जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स। गॉड इनको बहुत हार्श वे में जज कर रहे हैं, ये बार बार मैसेज आ रहा है। इन्होंने जो भी गलत किया है ना, उस गलती की सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। ये जितना भाग सकते हैं कितना भाग लेंगे, कर्म से भाग सकते हैं। उस टाइम पे तो सोचा नहीं इन्होंने, अब ये जितनी कोशिश कर ले, कितनी भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, गंगा स्नान कर ले, यमुना स्नान कर ले, कुछ भी कर ले, अब तो ये कर्मा इनको ले ही डूबेगा। ऐसा नहीं है कि इनका छुट्टी हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएंगे, नहीं, फिर तो ये मुक्त हो जाएंगे। इनको परमेश्वरी इतना ज़्यादा हिट करेगी, इतना ज़्यादा, ये कर्मा इनको इतना ज़्यादा हिट करेगा ना कि ये मांगेंगे कि है परमेश्वरी, भगवान इससे अच्छा तो मुझे ले चलो, लेकिन भगवान लेकर भी नहीं जाएंगे जब तक इनकी गंदी नीयत को अच्छे से साफ ना कर दे, और ये साफ जल्दी नहीं होने वाला। चारों तरफ है चर्चा, लोगों का दीवानापन बढ़ता जा रहा है, कुछ जल रहे हैं और कुछ मचल रहे हैं। सो गाइस, आपकी बहुत चर्चा हो रही है, आप बहुत चर्चित हॉट टॉपिक ऐसे कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और क्या बातें आ रही हैं आपके लिए? आस्तीन के सांप,
कुछ आस्तीन के सांप है आपके जीवन में, थोड़ा उनसे दूर रहिए। आस्तीन के सांप से कुछ ऐसे फेक फ्रेंड हो सकते हैं, फेक फैमिली के रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ है और भी ऐसे लोग जो फेक हैं, मुंह पे कुछ और होते हैं। आपने ज़्यादातर ये देखा होगा अपनी लाइफ में, आपके सामने ना वो लोग दिखाते कुछ और हैं और आप ना बहुत इंट्यूटिव सोल हैं। आप ना मतलब इंटेंशनली उनके जो इंटेंशंस होते हैं ना आप समझ तो जाते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते। तो आपके अराउंड कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जिनसे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा बच के रहिए। आप समझ जाते हैं क्योंकि इंट्यूटिव सोल हैं, ठीक है। आपकी आत्मा ना समझ जाती है लोगों को, वो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। उनके मन में कुछ और होता है, सामने वो इतना अच्छा बन के दिखाएंगे लेकिन वो इतने अच्छे होते नहीं हैं। डांसर, कोई डांसर यहाँ पर, किसी को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई क्लासिकल डांस करता है, किसी को क्लासिकल डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। शिव शक्ति को तो जो बहुत कम होते हैं ट्विन फ्लेम, उनको ज़्यादातर क्लासिकल डांस बहुत अच्छा लगता है। ओ माई गॉड, योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग। सो एनिमीज़ को वार्निंग रिसीव मिला है, इनको वार्न किया गया है और ये वार्निंग ना इन्हें मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आज कल परसों इनको मतलब वार्निंग रिसीव मिली है, इनको वार्न किया है और ये नहीं समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को, ये अपने काम में लगे हुए हैं। सो अब यूनिवर्स इनको जज करेंगे और बहुत हार्श वे में जज करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने कहा था वीडियो जैसे आप पहले बनाते थे वैसे ही बनाओ, तो अब मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी जैसे मैं पहले बनाती थी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, फैमिली के साथ रहे और हमेशा परमेश्वरी की पूजा उपासना आस्था करते रहे। अगर आप माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम ईश्वर का ध्यान हमेशा करते रहिए, ठीक है। अपनी फैमिली को हमेशा खुश रखिए, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को हमेशा हैप्पी रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू अ लॉट, बाय बाय।